गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 15 जुलाई और दिन जो है आपका बुधवार का है जी। अभी मौजूद हूँ आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री कैसा है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में, चलते हैं आर्थ पर सारा जानकारी देते हैं एक एक करके। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है कुछ इस तरह का प्याज का क्वालिटी है जी, देख सकते हैं आप। देखिए, हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सरकार। सर आज 15 तारीख हो गया है और बुधवार का दिन है। आजादपुर मंडी में आज क्या आवक रहा, बिक्री सुबह से लेकर के अभी तक कैसा बना सर यहाँ पे? आवक आज मंजर जी हर जगह ज्यादा है, मतलब उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन कल जैसे यहाँ 34 गाड़ी थी, आज 46 गाड़ी ताजी है। ऊपर नीचे मिला के आज 112 गाड़ी माल है। कल 109-10 गाड़ी के आसपास माल था। अगर पीछे की बात की जाए तो पीछे भी आमदनी कल से थोड़ा बहुत ज्यादा है, ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा है। अब इतनी आमदनी तो बहरहाल आएगी। अब एकाएक आमदनी भी स्टार्ट नहीं होगी, इतनी आमदनी आएगी। रही बात बिक्री की, तो बिक्री जैसे कल थी वैसे बिक्री आज है। आज भी 40-45 गाड़ी के आसपास माल बिकेगा। हाँ, बिक्री ठीक है। तो सर ये जो आवकों का थोड़ा बहुत भी प्रेशर बना है तो उससे रेटों में भी प्रभाव पड़ा है क्या आज भी? नहीं, रेटों में प्रभाव क्यों पड़ेगा? मैंने कल भी बोला था ना, अगर अराइवल और शार्ट मारेगी, अगर अराइवल और घटेगी तो बाजार 1 रुपए का सुधार हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल वाला बाजार रुका है। बाजार से कोई दिक्कत नहीं है। अब एकाएक प्याज है, सब्जी है, डेली थोड़ी बढ़ता है रेट इसका मंजर जी। लेकिन ये है कि घबराने की जरूरत नहीं है। जो बाजार कल था आज वही बाजार रुका हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सर जी गवर्नमेंट की तरफ से जो मीटिंग होने वाला था नेफेड एनसीसीएफ का, तो उनका अभी क्या परिणाम निकल रहा है सर? अभी ऐसी कोई जानकारी खैर सामने नहीं आई है कि उनकी मीटिंग हुई या नहीं हुई, क्या रेट किए क्या रेट नहीं किए। हमें लगता है वो सब एक फेक न्यूज़ें थी जो लोगों ने 1-2 दिन चलाया, लेकिन हमें नहीं लगता है भी ऐसी कोई बात है। इसलिए कि 21 रुपए 25 पैसे में उनको प्याज मिल रही होगी। उनको तो एक कोटा की पूर्ति करना है मंजर जी, जो कट सत्य है। बोली गुलटा चौपड़ा यही सब लेके वो अपना कागज पूर्ति कर लेना है। बढ़िया प्याज थोड़ी रखेंगे वो, और बढ़िया प्याज इस रेट में पाएंगे भी तो नहीं। उसके लिए तो जाहिर सी बात है रेट बढ़ाना पड़ेगा उनको। लेकिन ये थोड़ा बहुत खरीदारी कर ही रहे हैं क्योंकि मार्केट लेवल में है ना। 18, 19, 20 रुपए में गुलटा मिल जाएगा। 21 रुपए 25 पैसे उनका रेट है। और नहीं तो भाई सरकारी तंत्र है, कुछ भी हो सकता है, ईश्वर ही जाने। तो सर जी इस टाइम शायद नेफेड का हो रहा है, एनसीसीएफ का हो रहा है? नहीं, नेफेड का तो हो ही रहा है और एनसीसीएफ का थोड़ा बहुत कर ही रहे होंगे क्योंकि इस रेट प्याज मिल रहा है मंदिर जी। अच्छा, मैंने कहा ना उनको तो खाना पूर्ति करना है। अब ज्यादा ओपन हम आप बात भी नहीं कर सकते हैं। हाँ ये बात तो है। और सर जी आज मौसम कैसा है पीछे प्रोडक्शन मार्केटों में, चाहे साउथ हो, महाराष्ट्र हो, एमपी हो या राजस्थान? देखो जैसा कि हम लोगों सुबह बात हुई 2, 4, 5 जगह, बारिश तो कहीं नहीं है। नासिक में कहीं कहीं शायद 1-2 जगह बारिश होगी तो होगी, बाकी मौसम से कोई दिक्कत नहीं। मौसम हर जगह खुला हुआ है मंदिर। और सर जी फिलहाल जो है यहाँ पे जो रेट वगैरह चला है वो रेट क्या क्या चला है सर? कुछ रेटों का अपडेट। जो बाजार कल चला था वही बाजार चला है। जैसा कि राजस्थान कल भी बिका था 20 से 28 रुपए, आज भी बिका है 20 से 28 रुपए। एमपी कल भी बिका था 15-16 रुपए से लेकर 27 से 28 रुपए, आज भी वही बाजार है। पूना कल भी बिका था 15-16 से 30, आज भी वही बाजार है। मतलब बाजार में कोई घबराहट भी नहीं है। अगर पीछे 10-5 हजार कट्टा 10-20 नग 50 नग की आमदनी बढ़ी भी है तो बाजार में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे इंदौर जितना कल था उतना ही है। एमपी की बात करते हैं अगर तो रतलाम जितना कल था उतना आज भी है। शाहजहांपुर कल 8,000 कट्टा था, आज 15-16 हजार कट्टा है। लेकिन ये फोन रिपोर्टें होती हैं, 2-4 हजार कट्टा ऊपर नीचे चलता रहता है एक्चुअली में भी आ जाता है। हाँ, लेकिन अगर बाजार की बात की जाए तो बाजार में कोई घबराहट थोड़ी है। मन में थोड़ी सी घबराहट है सबके, लेकिन बाजार में घबराहट नहीं है। स्थिर है मतलब एक तरीके से। हाँ, बाजार रुका हुआ है, बाजार रुका हुआ है, बाजार रुका भी रहेगा। और सर जी इस साइड में पटना हो गया, आसाम, गुवाहाटी, साउथ, इन सब जगह भी बाजार मतलब होल्डिंग पे चले या सर जी कुछ है वहाँ पे उतार चढ़ाव? देखो सेल पॉइंट की अगर बात की जाए तो हर जगह बिक्री नॉर्मल है और इन रेटों में नॉर्मल बिक्री ही रहेगी। खुल के बिक्री नहीं होती है मंजर जी। अब इसको हाँ, अब इसको चाहे हम घुमा के कह दें बिक्री कम है, चाहे हम कह दें मीठी मीठी बिक्री है, चाहे हम कह दें बिक्री नॉर्मल है,
लेकिन इन रेटों में जैसे बिक्री हो रही है ऐसे ही माल बिकेगा। एकदम धूम धड़ाके से प्याज नहीं बिकेगा। प्याज महंगा है भाई, उसमें दो रीजन है, हर आदमी ले नहीं पाएगा, तो हर आदमी तो हम दे भी तो नहीं पाएंगे। अब जो 500-700 का रेट होता है, जिसको हम 50 कट्टा देते थे, अब इस समय अगर 50 कट्टा मांगेगा तो एक बार सोचना पड़ेगा ना। तो रीजन इसका पड़ जाता है। तो कुल मिला के अगर निष्कर्ष निकाला जाए, बिक्री ठीक है। तो सर जी, रेट लेने के लिए और भी बेटर से बेटर क्या क्या चीज कर सकते हैं सर हमारे किसान भाई, और कब तक रेट और मिलेगा सर? इस हफ्ते में और कुछ आएगा सुधार? देखो, कल भी मैंने बात किया था, अगर आमदनी घटे तो बाजार 1-2 रुपए उठ जाएगा इस हफ्ते में। अगर ऐसा नहीं होता, आमदनी यही सामान्य आती है जैसे कि आमदनी चल रही है, तब बाजार यहाँ स्थिर रहेगा। इसी लेवल में? हाँ, बिल्कुल स्थिर रहेगा। जैसे आमदनी थोड़ी साल्ट मारेगी, बाजार उठ जाएगा। लेकिन मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, बाजार से घबराने की जरूरत नहीं है। अभी प्याज ने असली रंग तो दिखाया ही नहीं, अभी उस दिन का इंतजार है। अभी अगस्त में जाकर क्या आएगा सर? हाँ, कुल मिला के थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अच्छा, अभी इंतजार करना पड़ेगा, ये बात सही है। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और जो भी रिजल्ट आएंगे, अच्छे रिजल्ट आएंगे, बहुत अच्छा परिणाम आएगा। बस इतना ही करना है, किसान जिस हिसाब से प्याज निकाल रहा है उसी हिसाब से निकाले। बहुत सराहनीय कदम किसान उठाया है। जो हल्के माल है किसान निकाल रहा है, बहुत मतलब बुद्धि विवेक से किसान काम कर रहा है, और इसी का परिणाम जो मिलेगा आने वाले टाइम में, बहुत अच्छे परिणाम निकल के आएंगे मंजर जी। लेकिन 1%, 10% तो परमात्मा के हाथ में छोड़ो, वैसे तो 100% परमात्मा के हाथ में है, लेकिन अनुमान तो हम आप लगा ही सकते हैं भाई। कुछ तो अपने हाथ में भी होता है, कर्म नहीं करोगे रोटी कहाँ से खाओगे। तो इसलिए जो भी प्याज किसान निकाल रहा है, बहुत सूझबूझ से, बहुत संयम से, बहुत विवेक से, बहुत धैर्य पूर्वक किसान अपने दिमाग से काम ले रहा है, और इनको सफलता मिलेगी, 101% सफलता मिलेगी। और जो भी सफलताएं मिलेंगी वो चमत्कारिक होंगी आने वाले टाइम में। इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है, ना अपने दिमाग में किसी भी प्रकार का दबाव डालना है किसानों को। बस जैसे प्याज निकाल रहे हैं, हल्के मालों को निकालते रहे, बस थोड़ा इंतजार है। अब वो घड़ी आने वाली है, चाहे सावन के बाद या चाहे मध्य सावन में, लेकिन अब जो भी टाइम आएगा हमारे लिए बहुत अच्छे टाइम आएंगे। और सर इस टाइम जो है राजस्थान का जो प्याज है काफी, मतलब इस साल देखा जाए तो इन दौरान जो है काफी कम रेशियो में निकला है सर। अभी जो मार्केटों में आ रहा है क्वालिटी कैसे है सर? जितना भी गाड़ी 10-12 जितना भी गाड़ी लग रहा है, देखो अभी क्वालिटी जो आ रही है मंजर जी, एक सामान्य मान आ रहे हैं, सामान्य क्वालिटी आ रही है, जनरल क्वालिटी आ रही है 80% फिर, लेकिन 20% माल अच्छे आ रहे हैं, वो चाहे जिस देशावर को हो। लेकिन आप यही 10 दिन 15 दिन रुको, आप 2 हफ्ता रुको, हर तरफ के और क्वालिटी तो ऐसी किसान लाएगा कि देख के तबीयत खुश हो जाएगी। अब अच्छी बात है जी, अच्छी बात इसलिए है, जो हल्के माल हैं अगर वो निकल जाएंगे तो जो बढ़िया माल है उनमें भी बाजार स्टैंड रहता है। क्यों स्टैंड रहता है भाई? मान लो मेरे पास गाड़ी लगी, अगर एक कट्टे में 2 किलो दागी है, तो मेरे दिमाग में पहले बात बैठ जाती है, एक माल निपट जाए 10-20 ऊपर नीचे करके। एक मंदे कारण ये भी होता है। लेकिन अगर गाड़ी से कट्टा पलटा गया, अब माल नंबर 1 है, अगर टिकाऊ माल, तो अड़ के बैठ जाएगा जी। तो अंदर से एक ताकत मिलती है ना, साहस मिलता है जी। और जब अंदर से जिसको साहस मिलता है तो कौन किसको हरा सकता है दुनिया में? ये बात तो है। और जब अंदर से हम आप टूट गए, तब तो फिर एक 10 साल का बच्चा भी आपको हरा देगा। सही बात। वो वाली बात होती है। इसलिए जो भी किसान कदम उठा रहा है या जिस हिसाब से मालों को निकाल रहा है, बहुत अच्छा निर्णय है इसका। और इससे हमें लगता है 10 दिन में करीब करीब हल्के माल सब निकल जाएंगे। जो भी बचेंगे अच्छे माल बचेंगे, और क्वालिटियां जो भी आएंगी सुपर क्वालिटी आएगी, अच्छी प्याजें आएंगी। ऐसा नहीं है कि अब हल्के माल चलते रहेंगे। अब खाद चोपड़ा तो आएगा ही आएगा। जुलाई जाने वाला, 15 जुलाई हो गया भाई, आधा जुलाई खत्म हो गया। अब जिसके पास 500 कट्टा प्याज होगी, 50 कट्टा तो चोपड़ा निकलेगा। लेकिन उसकी पूर्ति प्याज करेगी, ऐसा नहीं है भाई। अगर मेरे दिल से कोई पूछे तो मैं तो आपकी बार बिल्कुल दिल खोल के बात कर रहा हूँ प्याज के मामले में। अब आगे बहुत बड़ी नसीब हमारी आपकी खराब हो तो बात की बात है। देखो मंजरी, तब तो फिर संसार ही अलग है। लेकिन ये है कि जहां तक मुझे लगता है बहुत अच्छा टाइम आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा, बहुत अच्छा रेट हमें मिलेगा। बस संयम की जरूरत है, धैर्य रखो थोड़ा सा। किसी न किसी टाइम तो ईश्वर मिलेगा ही मिलेगा। ईश्वर का मतलब रेट बिल्कुल मिलेगा, हमें रेट मिलेगा आपकी बार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, बस इतनी सावधानी करना है कि ऐसा ना करें कि हल्का
जो हल्के फल्के माल है वो भी पकड़ के बैठ जाओ, जो गिरी चोपड़ा है वो भी पकड़ के बैठ जाओ। ऐसा नहीं करना है। जिस हिसाब से किसान मालों को निकाल रहा है निकालता रहे। आने वाला टाइम, आने वाला भविष्य प्याज का बहुत अच्छा रहेगा। और सर जी इस टाइम गुजरात का क्या हाल है सर? गुजरात से मतलब क्या कुछ रिपोर्ट आ रहा है? गुजरात में कितना स्टॉक है? क्या वो गुजरात का जो प्याज है वो लोकल में बिक जाएगा या दिल्ली आएगा सर? देखो, एक वो समय था जब गुजरात भी मैदान में होता था, यानी कि स्टार्ट। लेकिन अब 2 साल से कुदरत का ऐसा प्रहार ही कह सकते हो कि वहां पर स्टार्ट कम हो रहा है। स्टार्टिंग में उनका खराब हो जाता था। हाँ, तो अब की बार भी उनके पास ज्यादा स्टॉक नहीं है। गुजरात में जो मेन स्टॉक है वो एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान में है। गुजरात में जैसा कि आपने बताया, जो भी अगर 10-15%, 20% है तो लोकल में ही खपत हो जाएगी प्याज में। उसके बाहर के देशावर के मंडियों में कोई ज्यादा खास प्रभाव गुजरात का नहीं पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र यही मैदान में रहेंगे और यही तीनों पैसा कमाएंगे। अच्छा सर, एक सवाल है, जैसे आपका मान लीजिए गुजरात के पास भी 10% 15% मान लेते हैं मोटा मोटी, और साउथ में भी मतलब जब तक साउथ का भी प्याज अगस्त के लास्ट में चालू हो जाएगा, मतलब इधर उधर थोड़ा बहुत चुटपुट लोडिंग के लिए, वैसे तो अगस्त में ही निकल जाएगा सर लोकल के लिए। और आपका बिहार में भी कम से कम 10-15% होगा सर, पटना वगैरह ये सब में। तो अगर ये 2-3 स्टेट में अगर मान लीजिए 10-15% इधर है गुजरात और बिहार में है, और 40% 50% अगर माल अगर साउथ में भी होता है, तो फिर क्या नजरिया हो सकता है सर? देखो, जहां स्टार्ट जिस राज्य में, जिस स्टेट में 10 या 15% है वो कोई मायने नहीं रखता है। हम एक चीज भूल जाते हैं, हम 150 करोड़ भारतीय हैं, ठीक है, इसको हम भूल जाते हैं। डेली की हमें 3000 गाड़ी चाहिए। और अपने हिंदुस्तान में एक चीज आप नोट किए होंगे, एक बात नोटिस किए होंगे जी, जो चीज महंगा होता है वो उतना ही बिकता है। ये बात हकीकत है सर। उसमें स्वाद भी आता है, लोग पता नहीं, मतलब सर लोगों की ही बात नहीं कर रहे, हमको खुद भी मतलब अच्छा लगता है कि जो ये चीज महंगा हुआ है ये चीज पहले लेके जाए, और सस्ते में वही चीज पूछा नहीं जाता। तो वो हमारी सोच ऐसी है, जो चीज महंगा होता है उसको हम ज्यादा लाइक करते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं। जी। तो अगर प्याज मार्केट में 40-50 रुपए बिकना चालू हो जाएगा तो जहां 5 कट्टा प्याज बिक रहा है वहां 10 कट्टा प्याज बिकता है। और जो चीज हमारे यहाँ मंदा हो जाता है लोग फूटी आंख से भी नहीं देखते हैं। ये हमारी थिंकिंग है। ये चीज तो है। बहुत से लोग कहते हैं कि जो चीज महंगा हो गया छोड़ दो खाना, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। प्याज जिस पोजीशन पे है ये बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता है कि आगे बिक्री सुस्त रहेगी या ऐसा समाचार आएगा बिक्री नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज महंगा होता है उसी में स्वाद आता है। और 10% 15% जिस स्टेट में प्याज है तो उसके माने जीरो। हमें 3000 गाड़ी डेली चाहिए सिर्फ हिंदुस्तान के लिए। बहुत बड़ा हिंदुस्तान है, बहुत बड़ा बेल्ट है। और एमपी, राजस्थान और महाराष्ट्र, जबकि महाराष्ट्र और एमपी ही मेन प्याज के गढ़ हैं। राजस्थान तीसरे नंबर पे आएगा। मेरी बात किसी को बुरी भी न लगे, प्याज का गढ़ अगर माना जाए तो एमपी और महाराष्ट्र ही है। और जिस दिन एमपी और महाराष्ट्र में जरा सी घबराहट आई ना तो प्याज तो वो रंग दिखाएगी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब बात यहाँ पे आ जाती है मंजर जी, 20 मुंह 20 बातें हैं। हाँ जी, ये बात तो है सर। अपने यहाँ क्या है, किंतु परंतु वाले ज्यादा हैं। अगर किसी से आप कोई बात करेंगे तो आपकी बात को कटाक्ष करने के लिए पहले शब्द को ढूंढ के अपने मुंह में रख लेता है, अपने दिमाग में, ऐसा नहीं ऐसा होगा। जबकि हकीकत यह है कि जो होगा ना हमें पता है ना आपको पता है। हकीकत यह है, जो है उनको पता है, सब उन्हीं को पता है। हम लोग एक टेंडेंसी के अनुसार काम करते हैं, एक अनुमान लेके हम लोग काम करते हैं। हम लोग तो सर जी समय देखते हैं और समय बनाता है ऊपर वाला। बिल्कुल, सब कुछ ऊपर वाला बनाता है। तो इसलिए जहां तक मेरा मानना है मंजर जी, प्याज का जो आने वाला टाइम होगा प्याज के लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत निर्मल होगा जी। और मतलब किसान झूमता हुआ आएगा मंडी और झूमता हुआ ही जाएगा। अब झूमने का मतलब कोई ये ना निकाल ले कि मैं इसकी शराब की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब सर जी वो मौज में आएगा जी,
नशे तो जो होते कहते हैं। नहीं जी, बल्ले बल्ले हो गई किसानों की, बिल्कुल। मौज आ गई। नशा दो होता हाँ है, जी। एक दौलत का नशा और एक दारू का नशा। जी। तो दौलत के नशे में किसान आएगा हाँ और जी। दौलत के नशे में किसान जाएगा, सही बात। वो भी हमें देखने को मिलेगा। अच्छा। लेकिन अब हम आप ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है भाई। हाँ जी, हाँ जी। 19-20 अगर कोई बात हो भी गई, अगर हो भी गई, तो ये बाजार जो है सामान्य बाजार, ये मिलेगा हमें आपको। लेकिन मैं क्यों कहूं कि हमें यही रेट मिलेगा? हाँ जी। हमेशा दूरदृष्टि, पॉजिटिव में रहेंगे। बिल्कुल दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत, जी। कभी पास के लिए नहीं सोचना चाहिए। तो जो भी अगर किसी को गुमराह कोई अगर करने की कोशिश करे, तो किसान अपने अंदर एक संयम रखे, एक भरोसा रखे अपने कर्म पे, ईश्वर पे, कि जो भी टाइम आएगा हमारे लिए बहुत अच्छा टाइम आएगा। और क्यों नहीं आएगा? जी। 4 साल से किसान झेल रहा है, तो कभी न कभी तो ईश्वर समय तो साथ आना ही देगा, है, बिल्कुल साथ देगा ईश्वर, 101% साथ देगा ईश्वर। जी। हाँ, अगर हमारे दिमाग में 60 रुपए किलो प्याज बिक जाएगा तो 50 बिकेगा, मेरे दिमाग में 50 बिकेगा तो 40 तो बिकेगा। जी। तो इसलिए जहां भी किसान है, जैसे भी है, मस्ती में अपना प्याज निकाले। हाँ, जो हल्के माल है उनको निकालते रहे ईश्वर का नाम लेके। जी। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, झूमते रहो, सावन आने वाला है, सावन में भी जो मद मस्ती करो, आराम से प्याज निकालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी। इतने हमारे नसीब, इतने हमारे कर्म बुरे नहीं है। 2-3 साल से किसानों ने खूब झेला है, खूब झेला है। ये बात तो है। तो हो सकता है, लेकिन सारे किसानों को फायदा नहीं मिलेगा। बहुत से किसान खाली हो चुके हैं, माल निकाल चुके हैं। जी। तो जिनके पास भी बचा होगा वो तो कम से कम मजबूत हो ही जाएंगे। हाँ जी। और मजबूत नहीं होंगे तो अंदर से एक ताकत, एक साहस तो मिल ही जाती है। एक हिम्मत मिल जाता है खेती के लिए भी, खेती करने के लिए भी सर, क्योंकि इसी से सारा कुछ है। अगर साल बाई साल अगर वो अगर टूटते ही जाएंगे तो खेती कैसे होगा सर? और खेती नहीं होगा, जो थाली पे 20 रुपए का चीज जाता है सर, वो सीधा मतलब जो है 100 रुपए का भी लेना पड़ेगा। जब 100 रुपए का लेना पड़ेगा तो हम ही आप चिल्लाएंगे ना। तो इसलिए ईश्वर को सबको देखना है बिल्कुल। कि भाई सब न चिल्लाएं, हाँ जी। सब खुश रहे। सही बात है, एक बैलेंस मेंटेन हाँ, होता है। खाने वाला भी खुश रहे जी। और बेचने वाला भी खुश रहे। हाँ जी। तो वो सबका बाप है, तो उनको तो सबको देखना है और होगा भी यही। जी। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत आती है, लोग हो हल्ला करने लगते हैं, लेकिन अब जनता जागरूक है, ऐसा नहीं है। हम आप भी किसान के घर से ही बिलोंग करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, जन्मभूमि कहीं और है, कर्मभूमि हमारी कहीं और है, हाँ जी। लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि हमें ये नहीं पता है कि किसान में मेहनत कितनी लगती है। सही बात। बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, बहुत ताकत लगती है, अपने आप को तपाना पड़ता है, जलाना पड़ता है, तब किसान जाके अन्न का उत्पादन करता है, उसी से हमारा पेट भरता है। बिल्कुल। तो हमेशा सोच ऊंची रखो, जो भी होगा अच्छा होगा। जो आने वाला टाइम है प्याज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी। तो सर जी, इसी के साथ एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9311 1899 74। धन्यवाद जी।